अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आपको आपके घरों में खुश रखें, आबाद रखें और ढेर सारी खुशियाँ आपका मुकद्दर हो। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ गई। अब इस टाइम 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा मैंने सबके लिए फ़्रेश जूस बनाऊं कैरेट्स का। ये बहुत अच्छा होता है, इंसान को लाजमी सुबह खाली पेट पीना चाहिए। और फिर नूरहैन ने भी स्कूल जाना होता है। मैंने सोचा चले जल्दी से आज उठ जाऊं, वरना सुबह सुबह उठना तो बड़ा मुश्किल होता है और मेरे लिए तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है सुबह जल्दी उठना। लेकिन बच्चों की खातिर, अपने हस्बैंड की खातिर इंसान को उठना पड़ता है कि चलें वो पी लें। इंसान को अपनी खुद इतनी नहीं होती है, मिल गया ठीक है, नहीं पिया तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की खातिर करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये देखें बैग तैयार है और आज हम जा रहे थे सरगोदा विलेज। और अचानक ही प्रोग्राम हो गया हमारा डिसमिस। देखें कैसे पूरी पैकिंग की हुई थी, पूरी हमारी तैयारी थी आज, लेकिन एंड टाइम पे ही हमने तकरीबन 1-2 घंटे के बाद हमने निकल जाना था विलेज के लिए। बहुत एक्साइटेड थे। वैसे तो हम हर जगह जाते हैं, विलेज में कम ही प्रोग्राम बनता है। टेंशन तो अब बच्चों की थी। बच्चों का तो फुल मूड था जाने का। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे और अब उनका मूड हो गया ख़राब। बच्चे तो रोने लग गए। हमने जाना ही लाजमी है। फिर मैंने सोचा चलें आज कहीं इन्हें आउटिंग पे ले जाऊंगी। जी फ्रेंड्स, मैं घर के पास एक पार्क है, वहाँ बच्चों को ले आई हूँ। मोस्टली मैं इधर बच्चों को ले आती हूँ। आज तो इनके मूड वैसे भी थोड़े ऑफ थे। फिर मैंने सोचा चले इनकी आउटिंग हो जाएगी। ये बहुत अच्छा प्लेस है बच्चों के लिए। यहाँ के बच्चे बहुत खुश होते हैं और मोस्टली मैंने यहाँ फिर इसलिए ले आती हूँ, चलेंगे खुश हो जाएं। घर में रह रह के बच्चे फेडअप हो जाते हैं और अवैस के पास इतना टाइम नहीं होता है। फ्राइडे का भी होता है, ये अकेले होते हैं, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पे ही है। तो फिर मैं इसलिए इन्हें तंग नहीं करती हूँ। बच्चे जब ज़्यादा ज़िद करें और मुझे लगे कि अब ये काफ़ी दिन हो गए इनकी आउटिंग नहीं हुई, फिर मैंने ले आती हूँ ताकि ये खुश हो जाएं। बच्चे बच्चे फ्रेश रहें ना, तो फिर ये पढ़ते भी ठीक हैं, वरना वही रूटीन तो बच्चे बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं। आप भी अपने बच्चों के थोड़ा सा रूटीन से हट के भी कुछ होना चाहिए, कुछ आउटिंग होनी चाहिए इनके लिए। आप भी इस बात का ख्याल रखा करें। कभी ऐसे आपने नोट किया बच्चे जब एक ही रूटीन से काम कर कर के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हैं, वो यही वजह होती है कि घर में रह रह के वो फेडअप हो जाते हैं। उनका दिल करता है हमारे लिए कोई थोड़ी सी डिफरेंट अब एक्टिविटी हो, हम कुछ इससे हट के हो वही काम, फिर इसलिए इनकी आउटिंग भी ज़रूरी है। और यहाँ कोई टेंशन भी इतनी नहीं होती है। मैं एक साइड पे बैठ जाती हूँ, बच्चे खुद अपनी मस्ती में फिरते हैं, झूले लेती हैं। और ये देखें मोमिन कैसे अपनी मौज में फिर रहा है। और अब मैं खाने लगी हूँ ये गोलगप्पे। किसको पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अनमैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खाते थे, अब तो कम हो गए हैं। और ये कौन है? ये है मोहम्मद अली। आज वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। और मैं यहाँ पे मुझे बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे वेदर, मैं भी वेदर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। लास्ट में तो बच्चों के हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे, उन्हें सर्दी लग रही थी और मैं तो उन्हें कह रही थी चलो अब घर चलें। लेकिन बच्चे आपको पता ही है, उनका तो दिल नहीं भरता है जितना टाइम भी खेलते रहें। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इन्हें मनाया कि चलो अब घर चलें। फिर लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। ये देखें कैसे तेज़ हवा चल रही है। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा था, लेकिन मगरिब होने वाली थी। फिर मैंने इन्हें कहा कि चलें, अब आपके बाबा भी आने वाले होंगे और फिर हम घर जाके
हमने कहीं और भी जाना है, मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। देखिए आज अगर हमारा विलेज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो हम वैसे ही अब खुद अपने इस दिन को जो बोर बन गया था उससे यादगार बना रहे हैं अपनी। कहीं फिर जाके हम कहीं और जाएंगे ना, और फिर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं। आप मेरे साथ साथ रहिएगा। और अब हम जा रहे हैं घर वापस। जी तो फ्रेंड्स, आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। जी तो फ्रेंड्स, हम आए हैं नंद की तरफ उन्हें सरप्राइज़ देने। हम बच्चे कह रहे थे चलें अब पुप्पो के घर हमें लेके जाएं। अब पहले गोजा मेरी पुप्पो की तरफ जाना था, वो तो हमारा कैंसिल हो गया। हमने कहा चलें बच्चों की पुप्पो के घर चले जाते हैं। हमने उन्हें सरप्राइज़ दिया, बच्चे बहुत खुश हुए पुप्पो इसकी। और मेरी मदर इन लॉ भी इधर ही आई हुई हैं, वो भी हमें देख के बहुत खुश हुई। मम्मी के साथ उनका बहुत ज़्यादा प्यार है, वो सब बहुत खुश हो गए हमें देख के। और इसी तरह आज का दिन हमारा बन गया बहुत अच्छा। हमारी आउटिंग भी हो गई और बच्चे भी खुश हो गए, अपनों से मुलाकात भी हो गई। हमारा ये दिन बन गया एक यादगार दिन। आते ही बच्चों ने पुप्पो के बच्चों के साथ अपना बस काम शुरू कर दिया, खेलना शुरू, अपनी अपनी सीटें संभाल ली, ऐसे मिलते हैं जैसे कभी पहले मिले ही ना हो। और हमने फिर डिनर किया नन की तरफ, उन्हें सरप्राइज़ दिया था। फिर उन्होंने हमारे लिए बाहर से डिनर मंगवाया, बहुत टेस्टी है सब कुछ। आई होप आप मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं। अभी मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। आगे आगे आप और भी ज़्यादा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत इंजॉय करेंगे। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज मौसम बहुत अच्छा है, हमने सोचा इंजॉय करते हैं। और आज है भी फ्राइडे। कभी कभी ऐसा चांस बनता है, अगर फ्राइडे ना होता तो ये चांस हमसे मिस हो जाता। मैंने नूरहैन को स्कूल के लिए रेडी किया था कि उसे स्कूल ड्रॉप करके हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, लेकिन नूरहैन को पता चल गया, फिर कहाँ उसने हमें जाने देना था। वो भी हमारे साथ ही जा रही है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत शौक़ है ऐसा मौसम और हम घर में ही रहें। लॉन्ग ड्राइव पे तो जाना ही चाहिए ना। बच्चों की भी सुबह सुबह आउटिंग हो गई और हमारी भी हो गई। बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया और हम भी कर रहे हैं। मैं अक्सर ऐसे कहती हूँ कि बच्चे घर में रह रह के फेडअप हो गए हैं और उन्हें कहीं आउटिंग पे लेके चलते हैं तो वो मुझे कहते हैं बच्चों का तो तुम्हें बस बहाना है, आउटिंग तो तुम्हें अपनी चाहिए। हम खुद फेडअप हो गई है, ज़ाहिर बात है। हम भी घर में एक काम कर करके हम बस फेडअप हो जाते हैं। रूटीन हमारा भी दिल करता है हम इससे कुछ हट के हो, रूटीन चेंज हो, हमारी भी कोई आउटिंग हो। वही क्या, घर में हर टाइम काम, बच्चों में बस माइंड बस सट सा फिर हो जाता है। और ये देखें मोमिन चीज़ों को छेड़ रहा है। इसने मेरे साथ ही आगे बैठना होता है। मैं इसे कहती भी हूँ अपी के साथ पीछे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, कभी बैठ भी जाता है बस है। और ये देखें हम पहुँच गए हैं ब्रेकफास्ट जहाँ से हमने करना है नेहारी का। ये है तो एक सिंपल सा ढाबा सा, लेकिन इनकी नेहारी बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने अब ऐसे कहा आप पहले देख लें, जब रेडी हो जाए फिर ही हमें बुलाएं। और ये हमारा रेडी हो गया है, ब्रेकफास्ट आ गया है। बहुत टेस्टी होती है इनकी नहारी, कभी अक्सर काफ़ी दफ़ा अब घर पे भी लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो गरम गरम खाने का मज़ा आता है वो घर पे तो नहीं ना आता है। जी तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और ये देखिए बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ से थोड़े से ही फासले पे है घंटाघर, वहाँ पे हम लोग पियेंगे वहाँ से लस्सी। उनकी भी लस्सी बहुत टेस्टी होती है। हम अक्सर ही जब हम इधर वाले एरिया में आते हैं फिर आदमी अवैस मुझे ये लस्सी पिलाते होते हैं।
फिर हमने नाश्ता किया और सोचा चलें, फिर अब आए हैं लस्सी तो पी लें। नाश्ते में लस्सी पीने का भी अपना ही मज़ा होता है। आज पूरा देसी हम नाश्ता करेंगे। जी फ्रेंड्स, आई होप मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। और रास्ते में नूरहैन का स्कूल था, फिर इसकी होमवर्क की कॉपीज़ मैंने वहाँ से पिक कर ली। चलें, इसका आज डे तो ऑफ हो ही गया। मैंने कहा घर में चले काम ही कर लेगी। जी फ्रेंड्स, अब घर आते ही सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी। लस्सी पी के तो सुस्ती पड़ जाती है घर आते ही। अभी दोपहर के लिए लंच भी रेडी करना था। मैंने सोचा सबसे पहले चाय पिएं और फिर उसके बाद में दोपहर की तैयारी करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लगी हूँ मटन और अरबी का सालन। और मैंने मटन में सब कुछ कटिंग कर दिया है। और अगर शोरबे का सालन बनाना हो तो मैं ग्राइंडर में ये टमाटर वगैरह हर चीज़ ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन लाइट ऑफ है। ये पाकिस्तान है, आपको तो पता ही है। थोड़ी सी बारिश हुई, मौसम ख़राब हुआ और पूरा पूरा दिन लाइट ऑफ रहती है। और ये अरवी मैंने मासी से छिलवा ली है। मैं तो जब भी छिलूँ मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लग जाती है और फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है। मैंने एक दफ़ा ही छिली थी, उसके बाद जब भी मैं मासी से छिलवा लेती हूँ उनके नहीं ख़ारिश होती है। और अब मैंने इसमें इसको नमक लगा के रख दिया है ताकि इसके अंदर से जो लेसें वगैरह होती हैं वो निकल जाती है। और उसके बाद मैं इसको आटा लगा के फिर इसको धो लूँगी। और ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है सालन और बहुत टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं।
ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। अभी हम आप मेरे साथ और इंजॉय करेंगे। सुबह 9 बजे से लाइट ऑफ है। इतनी मुश्किल हुई ना मुझे ये काम करते हुए। मौसम भी ऐसा था और लाइट भी नहीं थी। तो फिर भी बन गया सब कुछ। और अब इवनिंग में हम चाय के साथ इंजॉय कर रहे हैं चिप्स। मोमिन सो रहा है और बच्चे अपनी आइसक्रीम लेके छत पे चले गए हैं और हम हस्बैंड वाइफ सुकून से चाय इंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आपने भी मेरे साथ इंजॉय किया होगा। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं और ना वो ही घर की रूटीन में बिज़ी रहते हैं, जो हमारे दिन स्पेशल बन गया आज का दिन। आई होप आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ कोई दिन होगा स्पेशल, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कल हम एक इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।